कल मैंने आपको जो सबसे फर्स्ट पैटर्न बताया था वो कौन सा था, लेटर बेस्ड, और लेटर बेस्ड में मैंने आपको बता दिया था एक पैटर्न आपको कौन सा मिलेगा, बेटे बात ना करो नहीं तो पता चले कोई क्वालिटी की नहीं बची है, एक एडिशन और दूसरा क्या बताया था, सब्ट्रैक्शन। एक थर्ड पैटर्न मैंने आपको और बताया था, इसमें हम क्या यूज करेंगे, एक्सचेंज वाला। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। तो पहले अपन 2-3 क्वेश्चन उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो कल नहीं थे उनको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो अपन क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बढ़िया करेंगे, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहीं से ले लेते हैं। एक वर्ड गिवन है क्या, लेटर। इसको मैं चेंज कर रहा हूं, मतलब इसकी कोडिंग कर रहा हूं मैं। इट इज NCVRG and P। जाओ जाओ। नाउ यू हैव टू फाइंड, अगर लेटर मीन्स ये है तो सिंपल वर्ड ले लेते हैं, MATURE। इसका मतलब क्या होगा, जिसका आ जाए बोलना मत, लॉजिक क्लियर हो जाए, बोलना मत, सबको फाइंड करने दो। हो गया, ठीक है। डन, वेरी गुड। जिसका भी हो जाए हैंड रेज कर देना, बस आइडिया लग जाए कि हाँ हो चुका है आपका। डन, ठीक है। बेटा इधर फोन रखा हुआ था, दे दो, सिर्फ फोन देना बस। हाँ क्या 2-3 लोगों के ही हुए बस, बाकी सारे जल्दी करिए। हाँ डन, ठीक है। किसका किसका हो गया एक बार हैंड रेज करो आप। ओके ठीक है, और जिनका नहीं हुआ वो चेक करो। मैं चूंकि फर्स्ट क्वेश्चन है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूँ, सेकंड आप फाइंड कर लेना। देखो अगर इस L के प्लेस वैल्यू की बात करें तो ये क्या है 12, और इस N के प्लेस वैल्यू की बात करें तो क्या है ये 14, और कंपेयर करोगे तो 12 + 2 14, मतलब हमने क्या कर रखा है +2 का पैटर्न है। दूसरे में अगर E की बात करें तो ये क्या है 5 और ये क्या है 3। अब आपको सीक्वेंस दिखने लगा -2, तो +2 -2, तो अब क्या होना चाहिए +2, फिर क्या होगा -2, एक सीरीज बन गया +2 -2 +2। सेम कर दीजिए, M में अगर +2 करोगे तो क्या आएगा O, -2 करोगे क्या आएगा Y। मैंने आपको बताया था कि अल्फाबेट कभी कंप्लीट नहीं होता, हमेशा सर्कल में चलेगा। तो A से 2 पहले का मतलब Z, एंड Z से पहले Y की कंडीशन। T में फिर क्या करोगे V, कम कम कम, S, R से फिर T, और E से पहले C। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें फिलहाल मैंने सब्ट्रैक्शन भी पुट किया और एडिशन भी। दूसरा क्वेश्चन इससे भी इजी मैं लिख रहा हूं, आप कोशिश करिए। PURPOSE, ये रहा पैरेंटल वर्ड, और इसका कोड बना देते हैं QWU एंड देन अब एग्जैक्टली सेम प्रीवियस क्वेश्चन ही है, थोड़े से चेंज आपको मिलेंगे, उस पैटर्न को फॉलो करिएगा। एंड देन यू हैव टू फाइंड रिमोट क्या होगा। अजीत कुमार पढ़ लो। कुछ बहुत सिंपल लॉजिक होगा इसमें।
जो पी से यू है वो यू नहीं होगा, टी होगा, टी होगा। मैंने अभी क्या बोला, जो पैटर्न फॉलो है सेम पैटर्न इधर फॉलो कर देते हैं, एग्जैक्टली सेम। देखो इस P की वैल्यू कितनी है 16 और Q 17 प्लस 1, उसके बाद U की वैल्यू कितनी है 21 और W 20, तो कितने हो गया प्लस 2, R 18 और U 21, कितने हो गए प्लस 3। मतलब मैंने बेसिक पैटर्न का कोशिश किया है, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड देन बैकवर्ड प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। लास्ट में चेक करो ई की वैल्यू कितनी है 5 और ये कितनी हो जाएगी 6 प्लस 1, एस की वैल्यू कितनी 19 और यू कितनी 21। तो जिस पैटर्न पे यहाँ से आप गए थे उसी पैटर्न पे मैंने कोशिश करी आपको कैसा करने का, डाउन प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड देन फिर प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 की कंडीशन। इसमें एक वर्ड में बढ़ा देता हूँ, रिमोट में आप ऐसा कर लीजिए डबल ई लगा लीजिए, सेम पैटर्न फॉलो करके दिखाओ एक बार क्या होगा। ओके ऑलराइट ठीक है। अब ये बताओ इस आर में प्लस 1 करोगे क्या आएगा एस, ई में प्लस 2 जी, एम में प्लस 3 पी, ओ में प्लस 4 एंड देन अपने को फिर से कैसा जाना पड़ेगा डाउनवर्ड यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। टी में प्लस 3 करोगे तो डब्ल्यू, ई में प्लस 2 करोगे तो जी, और फिर ई में प्लस 1 करोगे तो एफ। पैटर्न समझ आया? हाँ प्लस 5 होगा तो ठीक है बेटे। तुम्हारी ये जो मंडली है उसको बंद कर लो या फिर मैं बंद कर देता हूँ, कोई एक चीज़ चूज कर लीजिए, या तो आप या मैं। क्वेश्चन नंबर 2 RUST, बहुत सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जो पैटर्न आपने पढ़ा था उसी पैटर्न पे V U W एंड T, और आपको फाइंड करना है MORE। ठीक, डन, वेरी गुड, हो गया है ना सिंपल। क्या है लॉजिक फिर, लेकिन उसका प्लस 4 0 ऐसा है। अच्छा सुनो, पहले तो जो पैटर्न आपने सेकंड बताया अभी कि उसकी पोजीशन क्या कर दी है चेंज, मैंने उस पैटर्न पे लिखा था, पहले वो देख लेते हैं, अगर दूसरा लॉजिक निकलेगा तो चेक करेंगे। अच्छा इस R की वैल्यू कितनी है 18 और इस T की वैल्यू कितनी है, समझ आ रहा है कुछ रिलेशन, प्लस 2। अच्छा U की वैल्यू बोलो, ऐसे रिवीजन होगा याद होगा आपको, U की वैल्यू कितनी है 21 और W 23, क्या एडिशन है 2। S की वैल्यू 19 और U 21 प्लस 2, T 20 और V 22 प्लस 2। फर्स्ट लॉजिक मैंने ये सोच के लिखा था क्वेश्चन कि प्लस 2 कर रखा है बट पोजीशन क्या कर दिया है उसका एक्सचेंज कर दिया है, करेक्ट है। लेकिन दूसरा लॉजिक जैसा बख्शी जी बता रहे हैं, क्या पता दूसरा लॉजिक लग जाए, चेक कर लेते हैं, लग रहा है। अच्छा ठीक है, अब सुनो, आर की ऊपर वाली की वैल्यू सेम रखते हैं, यहाँ पर सेम है। अब इसमें अगर अपन चेक करें तो एक पैटर्न ये 18 प्लस 4 22, उसके बाद U और U सेम, फिर प्लस 4 और फिर क्या है सेम, यस। तो इस पैटर्न पे आपके कितने आंसर निकलेंगे 2। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको समझा देता हूँ, समझो। सपोज कर लो कि आपके आंसर के ऑप्शन में ऐसा 4 ऑप्शन हो और जब आपने आंसर फाइंड किया 2 डिफरेंट लॉजिक से और 2 डिफरेंट आंसर आपको मिले। सपोज कर लो कि ए में हमने इस पैटर्न से फाइंड किया एक्सचेंज वाला, वो आपका आंसर हो गया। बी में आपने इस पैटर्न से फाइंड किया प्लस 4 प्लस 0, वो आंसर हो गया। तो सी में आपके आंसर ये होने चाहिए बोथ ए एंड बी, और अगर ये ना हो तो आपके पास आंसर ये होना चाहिए क्या, नन ऑफ दीज। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आंसर दोनों ही डिफरेंट लॉजिक से और 100%
करेक्ट आ रहे हैं, तो उसमें अगर दोनों गिवन होगा अपन किसी एक को करेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर दोनों में से एक गिवन हो तो जो गिवन हो वही आपका आंसर 100% करेक्ट हो जाता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे सपोज कर लो कि एक सिटिंग अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट है और उसमें मैंने ऐसा ए बी सी की पोजीशन पुट कर दी, सारे पर्सन इनसाइड फेस कर रहे, और मैंने आपसे पूछ लिया कि बेटा आप ये बताओ सी की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में क्या होगी। आप सबको पता है कि ये सारे कहाँ देख रहे हैं, इनसाइड। अगर इस ए से इस डायरेक्शन में काउंट करोगे तो फर्स्ट एंड सेकंड टू द लेफ्ट हो जाएगा, लेकिन अगर इसी पोजीशन से डिफरेंट वे में काउंट कर लो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ राइट हो जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर सेकंड लेफ्ट भी और फोर्थ राइट भी। ऑप्शन में कोई एक देना चाहिए, जो देगा वो करेक्ट, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों ही गिवन हो तो आपके पास ईदर बोथ ए एंड बी आंसर होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, नन ऑफ दीज। तो बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा पैटर्न मिलेगा, जब दो लॉजिक लगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये, ठीक है। चलो, ये अजीत के पड़ोसी का नाम क्या है? हाँ छोटा बताओ। जीत, JEET, वेरी गुड। ये क्वेश्चन नंबर 3 जीत के नाम, JEET। अच्छा, इसमें मैं बहुत सिंपल सा सोच के डिकोड करना, और जीत का अगर फाइंड कर लो आप लोग तो आप फाइंड करके बता देना रस्ट मीन्स क्या होगा। देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने पुट किया है, जिसमें मैं क्लू दे देता हूँ आपको। कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम पोजीशन भी मिलेगा और कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन एक्सचेंज भी मिलेगा। दोनों ही इसी 4 लेटर में पुट किया है मैंने, तो उस पैटर्न से देखिएगा इसको। आ रहा है, जल्दी लाओ। सबसे ठीक है, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए प्लेस वैल्यू लिखना, तो आसान होगा आपके लिए। J इक्वल टू क्या होता है 10 और G 7, E 5, L 12, E 5, I 9 और T 20 और X, ये पैटर्न है। सबसे पहले ये लिख लो। अच्छा, उसके बाद चेक करना आपका क्या कि क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम पोजीशन का है। अगर देखें 10 से 7 तो -3 लग रहा है, एक बार को हो सकता है -3, लेकिन यहाँ पर जाओगे तो +7 है, कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो अब देखेंगे क्या फर्स्ट से लास्ट का बन रहा है, आपने देखा नहीं, वो भी नहीं है। मैंने अभी भी आपको एक क्लू दिया कि मैंने इसमें एक्सचेंज भी पुट किया है और एडिशन सब्ट्रैक्शन भी। क्या इस J से ये पोजीशन बन रहा है +2? क्या ये पोजीशन बन रहा है +2? क्या इसमें +4 हो रहा है? यस। क्या इसमें +4 हो रहा है? यस। मतलब मैंने एक ही क्वेश्चन के 2 सेगमेंट कर दिए, फर्स्ट हाफ को एक्सचेंज कर दिया और सेकंड हाफ को सेम पोजीशन पर प्लस रखा है, ठीक है। सेम आपको फॉलो करना पड़ेगा आगे। अच्छा, इसमें अगर आप एक्सचेंज करोगे तो ये एक्सचेंज और ये दोनों इसके सामने करना पड़ेगा। क्या होगा आंसर? WT और W। डन। एक बड़ा क्वेश्चन लिख रहा हूं, कोशिश करिएगा साथ साथ में। ये म्यूजिक डायरेक्टर कौन बन गया? LOVELY। अच्छा, इसका जो फर्स्ट 4 लेटर मैंने लिखा था वो, उससे आप लोगों की कनेक्टिविटी तो बहुत तगड़ी होगी, है ना? क्या अजित? क्या? सो व्हाट? कितनी दूरी है? या मतलब अंकुश ट्राई कर चुका है ऑलरेडी इस चीज को। चलिए देखो, वो वाला पैटर्न मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। मैं ये तो नहीं बता रहा कहाँ चेंजेस करूंगा, बट आप पकड़ो इसको, कोशिश करो। इसमें है BOV एंड NQX। थोड़ा सा ट्रिकी है, जानबूझ के कोशिश की है ताकि आप पैटर्न को पकड़ें। अब तो आप फाइंड कर लेना RESULT। प्लेस वैल्यू लिख लो, बहुत जल्दी आपको पता चलेगा लॉजिक।
बट प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा। जिनको याद नहीं है उनको मैं हेल्प करा देता हूँ, प्लेस वैल्यू लिख लो। इस L का है 12, L के सामने लिखिए 12, O का क्या होगा 15, V 22, E 5, L 12 और Y 25। देन ये 2, 15, 22, 14, 17 एंड 24 ये आपका। नाउ कोशिश करो कि कैसे क्या रिजल्ट फाइंड कर लिया लॉजिक, वेरी गुड। किसी का भी फाइनल आंसर मेरे को ये बताओ, लॉजिक किसको किसको पता चल गया? 1 2 3 4 5 6, ओके। जिनको नहीं पता चला उनके लिए मैं जैसे ठीक है, उनके लिए मैं जैसे ट्राई करता हूँ आप भी कोशिश वैसे करो। हम पहले क्या करेंगे, ठीक है, मैं पहले ये कोशिश करूंगा कि क्या इस 12 से इसका कोई रिलेशन है, एडिशन, यही तो चेक करते हैं पहले। हमने देखा कि इस 12 से अगर इसका ट्राई करें 2 का -10 जा रहा है, ओके। दूसरा 15 से 15 देखा 0, हो सकता है -10 0 -10 0 ऐसा कुछ पैटर्न बने, लेकिन आगे देखा तो हमें पता चला कि नहीं, सीक्वेंस तो प्रॉपर नहीं बन रहा है। अच्छा, अब फर्स्ट से अगर लास्ट का देखें तो 12 प्लस है, फिर यहाँ से यहाँ देखें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस उस पैटर्न का नहीं मिल रहा है। मतलब आपने देखा पहला एडिशन सब्ट्रैक्शन वो भी कैंसिल और लास्ट का एडिशन सब्ट्रैक्शन वो भी कैंसिल। तो अब आपको इसमें अपोजिट का कुछ पैटर्न याद रखना पड़ेगा। अब सुनो, जब आपको नंबर लेटर से अपोजिट ना पता चलता हो तो एक चीज़ ध्यान में रखना, किसी भी दो लेटर का एडिशन अगर 27 हो जाता हो इसका मतलब वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। जैसे A = 1 और Z 26, यही तो कल मैंने आपको बताया था कि A Z अपोजिट। और कौन अपोजिट होता है? B और Y 2 और 25। मतलब जितने भी लेटर्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे उन सब का एडिशन कितना होना चाहिए? 27। तो चेक करते हैं कि क्या इस 12 से किसी का 27 जा रहा है, नहीं जा रहा है। क्या इस 25 से किसी का 27 जा रहा है? यस। क्या इस L से इस O का 27 जा रहा है? यस। क्या इस E से इस V का 27 जा रहा है? हो गया ना लॉजिक। तो थोड़ा सा पैटर्न वाइज काम करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट से फर्स्ट, फिर फर्स्ट से लास्ट, और अगर दूसरा ना मिलता हो तो अपोजिट में तो 100% आना ही आना है, वो कोशिश कर लीजिए। लेकिन देखो इसमें दो पैटर्न है, ये लास्ट 3 को मैंने रिवर्स करके फर्स्ट 3 बना दिया, इसके बाद 12 + 2 14, 15 + 2 17 एंड 22 और +2 24। इसका मतलब फर्स्ट 3 में 2 का एडिशन है और लास्ट 3 का अपोजिट कर रखा है। थोड़ा सा टिपिकल बना था क्वेश्चन, लेकिन आप उम्मीद भी ऐसे ही क्वेश्चन का करो, सिंपल क्वेश्चन तो पेपर में नहीं आएगा। चलिए खैर कोशिश करते हैं। अच्छा, अब इनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। T का अपोजिट क्या होता है? G। L का अपोजिट क्या होगा? O। और U का अपोजिट क्या होता है? F। R में +2 करोगे क्या आएगा? T। E में +2 करोगे तो G, और S में +2 करोगे तो U। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। डन। एकदम 100% सेम पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, और इस बार मैं उम्मीद करता हूँ कि आप साथ साथ कर दीजिए। कैसे बताओ? तो कुछ सीरीज बन रहा है, कुछ सीक्वेंस बन रहा है, क्या बताइए? बिल्कुल कर सकता है दूसरे लॉजिक बन रहा है, तो बिल्कुल जब लॉजिक बनता है तो आप मेरे को बताया करो। कुछ डिफरेंट लॉजिक किसी भी क्वेश्चन का बन रहा है, इसका मतलब वो हम सबके लिए फायदेमंद है। दो लॉजिक मिला, दो तरीके से सोचेंगे, बिल्कुल बोला करिए। +2 +2 +2 और -3 -3 -3, तो फिर थोड़ा वो हो जाएगा। जैसे +2 +2 +2 है, तो या तो लास्ट में तीनों प्लस ही होना चाहिए या तीनों माइनस हो जाना चाहिए। कर सकते हैं, लॉजिक देख लीजिएगा। चलो लिखो एक वर्ड, प्रोवर्ब, PROVERB, PROVERB। इस बार तो आपके रीच का क्वेश्चन है,
आप में से कोई ऐसा पर्सन है जिसके नाम में 7 लेटर्स हो? यस बताइए। स्वास्तिक, SWASTIK। चलो डन, ठीक है। पहले तो वो लॉजिक बताओ जो हमने ट्राई किया था इसके पिछले वाले क्वेश्चन में। क्या इस B का अपोजिट आपको यहाँ दिख रहा है? ठीक है। क्या इस R का अपोजिट और E का अपोजिट B? ये जो 7 लेटर है तो मैंने इसको एग्जैक्टली +1 करके सेम पोजीशन पे रख दिया। यस हो सकता है बेटा, ठीक है। दूसरा लॉजिक अभी देख लें, कोई इशू नहीं। अच्छा अब ये बताइए, क्या इसका कुछ डिफरेंट बना है? +2 ठीक है। अच्छा अब दूसरा लॉजिक कोई कुछ बता रहे थे क्या? अच्छा आप इसी का ये सेकंड पार्ट बता रहे थे? अच्छा ठीक है। किसी का दूसरा लॉजिक आया इस क्वेश्चन में? हाँ ठीक है, तो इसका आंसर बताइए, फाइनल आंसर। सबका सेम? नहीं आया कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा क्वेश्चन। ओके बातें ना करो, मेरे को बस ये बताओ, पैटर्न्स थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, कर सकते हैं अपन। अब समझो, इसमें अपन ज़्यादा टाइम नहीं बिताते क्योंकि ये बहुत छोटा पार्ट है, मेन बड़े पार्ट्स बचे हुए हैं। आपने इसमें सबसे पहले क्या पढ़ा था? एडिशन और क्या? सब्ट्रैक्शन। लेकिन पोजीशन कैसा था? सेम। उसके बाद आपने सेकंड क्या पढ़ा? एडिशन और सब्ट्रैक्शन, लेकिन पोजीशन कैसा हो गया? एक्सचेंज। उसके बाद थर्ड आपने क्या पढ़ा? अपोजिट, है ना? अपोजिट में भी सेम और एक्सचेंज दोनों ही। और फोर्थ आपने क्या पढ़ लिया? मिक्स। ये सारे ही आ सकते हैं। अब चौथा सुनो, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। फोर्थ पैटर्न आपका नेक्स्ट पैटर्न आएगा जिसमें लेटर्स टू कन्वर्जन किस में होगा? डिजिट में। इसके 4 पैटर्न है। एक बार जो नहीं थे कल उनके लिए भी बेसिक ही है, पहली बार अपन पढ़ रहे हैं, इसको समझिए। लेटर्स टू डिजिट के 4 डिफरेंट पैटर्न है। कैसा? जैसे सपोज कर लो कि मैं 4 जगह लिख ही देता हूँ। एक वर्ड ये लिख दिया वर्ड, इसमें मैंने डायरेक्टली लिख दिया 23, 15, 18 और 4। दूसरा दोबारा मैंने लिखा यहाँ पर वर्ड और मैंने लिख दिया 5, 6, 9, 4। 2 पैटर्न। कोई डिकोड कर सकता है क्या किया मैंने? पहले वाले में W का प्लेस वैल्यू कितने हैं? 23, O कितना? 15, R कितना? 18 और D कितना? 4। सेम रख दिया, कोई चेंज नहीं किया इसमें। इस वाले में मैंने क्या किया है? सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया है। इस डिजिट को सिंपल ना रखते हुए किस में कन्वर्ट किया है? सिंगल में। सिंगल आपको पता होगा, ये जो W इसकी वैल्यू कितनी है? 23। 2 + 3 ऐड किया क्या हो गया? 5। 1 + 5 ऐड किया क्या हुआ? 6। 1 + 8 किया 9 और 4 को डायरेक्टली। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ डू वी रिकॉग्नाइज, कैसे रिकॉग्नाइज करें कि पैटर्न इसका? तो ध्यान रखना, जितने लेटर्स हो अगर उतने ही डिजिट्स गिवन हो तो 99.9% टाइम आपका सिंगल डिजिट कन्वर्जन होगा। जितने लेटर्स उतने ही डिजिट्स। लेकिन अगर लेटर से डिजिट्स के नंबर्स ज़्यादा होते हो तब आपका वो पैटर्न हो सकता है सिंगल डिजिट ना करके लेटर्स की पोजीशन। हाँ अभी सेकंड मैंने 4 बोला, 2 अभी यहाँ पर 2 और पैटर्न बन जाएंगे उसका, ठीक है। टोटल 4 पैटर्न बन जाएगा आपका। लेकिन समझो मैंने 99.9% बोला, इसके पीछे एक रीजन ये है, हो सकता है कि आपके पैटर्न में A, B, C और D लिख दे और यहाँ पर क्या लिख दे? 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखे तब भी और सिंगल डिजिट लिखे तब भी। जितने लेटर्स है डिजिट्स की पोजीशन उतनी ही होगी। क्यों? क्योंकि सारे लेटर्स की पोजीशन 10 से नीचे है, सिंगल डिजिट वाला ऑलरेडी। तो एक्सेप्शन कुछ आपको साथ में ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा 2 पैटर्न तो ये हो गया। सपोज कर लो कि इसका अपोजिट कर देता, डायरेक्टली ना लिख के अपोजिट कर देता, तो इस W का अपोजिट क्या होता? D, O का अपोजिट क्या होगा? L, R का I और D का क्या होगा? W। हो सकता है अपोजिट करके ये 4, 12, 9 और 23 कर दे,
या अपोजिट करके पोजीशन डायरेक्ट ना लिख के क्या कर दे 4, 3, 9 और 5। तो आपके टोटल कितने पैटर्न हो जाएंगे? ये 4 पैटर्न। पैटर्न नंबर 1 डायरेक्ट प्लेस वैल्यू, पैटर्न नंबर 2 प्लेस वैल्यू का सिंगल डिजिट कन्वर्जन, पैटर्न नंबर 3 डायरेक्टली अपोजिट एंड पैटर्न नंबर 4 अपोजिट का सिंगल डिजिट कन्वर्जन। आपको 4 चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी इसके लिए। डन। एक बार इन चारों का फोटो लेना ले लीजिए, नोट डाउन करना हो कर लीजिए, क्योंकि अपन 2-3 क्वेश्चन इसी पे सॉल्व करने वाले हैं। 3-4 कुछ ऐसा बोलो जिसके नाम में एस ना आता हो। बोलो। BIGYARTH। बेटा तुम्हारे नाम में लेटर्स की बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा ही लेटर्स है। चलो कोशिश करते हैं, आप साथ में डिकोड कर लो। मैं अपोजिट का लिख रहा हूँ, प्लेस वैल्यू लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? जस्ट 2977192 आपको अब पता करना है VISHESH मीन्स क्या होगा। बहुत आई है वो, क्या कह रहे हो? हाँ अब देखो इस ये पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर यही बताया था आपको कि जब आपका अल्फ़ाबेट ऐसा यूज़ किया गया हो जिसका प्लेस वैल्यू 10 से छोटा हो, तो उसमें पहले तो कंसीडर आप सिंपल कर लीजिए प्लेस वैल्यू का ही। अगर नहीं बनता हो प्लेस वैल्यू बेस पे, तब अपन एक्सटेंडेड सोचेंगे। तो फिलहाल प्लेस वैल्यू पुट करिए 498518। ठीक है, चलो आई होप आपने डिकोड कर लिया है सारा। B = 2 I9 G7 Y25 होता, ऐड करके क्या कर दिया है 7। मतलब आपको इतना तो पता चल ही चुका है कि सिंगल डिजिट है। ठीक है, अच्छा अब इस V में 22 क्या लिखोगे आप? 4। I की वैल्यू 9। अच्छा इस S का 19 है और 1 + 9 लिखोगे 10 आ जाएगा, लेकिन अब भी ये डबल डिजिट है। इसको कैसा करना है? सिंगल डिजिट कन्वर्ट। वेरी गुड, जिसने भी 1 बोला वेरी गुड। 1 + 0 = क्या करना पड़ेगा? 1। इसलिए मैंने इसको उधर लिखा भी नहीं, पहले मैंने बोला कि लिख दूंगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा सिंगल डिजिट 18518। समझ आया? एक और क्वेश्चन कर लें लास्ट आज का, लिख लीजिए। हाँ एलोप 4 2 3 6 4। देखो मैंने सोच के लिखा है, थोड़ा सा टाइम लेके, क्वेश्चन बेहतर है, कोशिश करिए। किसी का नाम है 5 लेटर्स का? अर्नब एंड बस सबका नाम ऐसे ही है। चलो मैं इसका लिख देता हूँ ANTAS। फाइंड करिए, लेकिन फाइंड करने से पहले लॉजिक तो ढूंढ लो उसका। देखो ये क्वेश्चन मुझे पता है थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स बन गए हैं, लेकिन कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। आवाज़ थोड़ी सी कम करो। आंसर में नहीं 0 नहीं आ सकता, क्योंकि सुनो आपने अल्फ़ाबेट में कोई ऐसा है ही नहीं जिसको ऐड करके 0 करे अपन, तो 0 नहीं आएगा आंसर में। टाइम कम है, लॉजिक जल्दी बताओ। किसी का क्लियर हुआ? नहीं? चेक करो, सुनो मैंने आपसे पहले, हो गया? वेरी गुड। मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले अपन प्लेस वैल्यू चेक करेंगे। अगर E की प्लेस वैल्यू देखें तो कितना है? 5। क्या इसमें 5 कहीं है? मतलब ना तो प्लेस वैल्यू सेम है, ना तो प्लेस वैल्यू एक्सचेंज है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। और सिंगल डिजिट भी नहीं है, क्योंकि सिंगल डिजिट होता तब भी। मतलब इतना क्लियर हो गया कि प्लेस वैल्यू का कोई पैटर्न तो नहीं है। तो क्या देखेंगे? अपोजिट।
अच्छा, इस अपोजिट का क्या होता है, v कितना होगा 22, ऐड करोगे क्या आएगा 4, लेकिन फॉर्चुनेटली ये 4 पहले से पहला भी है और 4 पहले से लास्ट भी है, मतलब पॉसिबिलिटी तो दोनों ही है। चलो दूसरे लेटर का देख लेते हैं। दूसरा लेटर क्या है l, l का अपोजिट क्या होता है o, o इक्वल टू कितना होता है 15, इसको प्लस करेंगे क्या आएगा 6। अब कुछ दिख रहा है, इसका मतलब पहले का अपोजिट कहाँ रखा गया है, लास्ट पे, सेकंड के अपोजिट को सेकंड लास्ट। अच्छा, अब ये O है, O का अपोजिट क्या होता है L, L की वैल्यू कितनी होती है 12, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, कहाँ रख दिया इस पे। P का अपोजिट क्या होता है K, मैंने बताया था एक वर्ड कमला पसंद, याद है किसी को? तुम लोग शरीफ लोग हो, नहीं पता होगा सारे ही। P K अपोजिट, तो K मतलब क्या होता है 11, 11 को ऐड करेंगे 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और E का फिर 25, मतलब था अपोजिट ही, लेकिन मैंने इसमें और क्या ऐड कर दिया था, एक्सचेंज वाला पैटर्न, बस। अब ये देखिए A का अपोजिट क्या होगा Z, मतलब 6 + 2 8, लेकिन 8 को पहली पोजीशन पर ना रख के अपन कहाँ रखेंगे, लास्ट पोजीशन पर। तो नेक्स्ट का जल्दी से आप सारे बताओ क्या होगा, आंसर बताइए नेक्स्ट। ये क्या हो जाएगा 4, ओके, देन 7, देन 4 कैसे 8, एंड देन S का अपोजिट होता है H, और H की वैल्यू कितनी होती है 8, इसका मतलब 8 8 7 4 8। अब एट द एंड मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग का ये पैटर्न अब पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेटर बेस्ड वाला, लेकिन क्वेश्चन में इतने सारे पैटर्न हैं, इतने सारे पैटर्न हैं, कहीं प्लस कहीं माइनस, कभी अपोजिट कभी एक्सचेंज, कभी प्लस अपोजिट कभी माइनस अपोजिट, कुछ भी हो सकता है। तो आपको डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन सोचने पड़ेंगे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप होमवर्क में क्वेश्चन सॉल्यूशन का पैटर्न मत लेके जाओ, आप होमवर्क में मेरी तरफ से लेके जाओ क्या, क्वेश्चन मेकिंग का पैटर्न। आप एक काम कर लेना, आप सारे, मैं ज़्यादा काम नहीं दे रहा, आप सारे अपने अपने एंड से सिर्फ 5 क्वेश्चन बना लेना, क्रिएट करना खुद से 5 क्वेश्चन। बट वाइल क्रिएटिंग दिस क्वेश्चन यू हैव टू कीप इन माइंड कि किसी एक दूसरे का कॉपी मत करना, सेपरेट सेपरेट सोचोगे तो हमेशा के लिए ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। डन, तो सिर्फ ये क्लियर कर लेना।